क्लियर है? हाँ जी। क्लियर है? ओके, हाँ जी। मंजू, मंजू जी, कल के असाइनमेंट में जो हमारा मिरर वर्क था, उसके बाद जो जर्नलिंग एक्सरसाइज था, आपने किया? हाँ जी, मैंने किया। अच्छा, तो हम वही क्वेश्चन कर रहे थे कि उसमें एक थर्ड पॉइंट था शायद, या फोर्थ पॉइंट था, कि आपने विजुअलाइज करना है कि आप किसी खूबसूरत सी जगह पे हैं और आपकी पसंद के फूल हैं और आप महसूस कर रहे हो कि हवा चल रही है और उसकी खुशबू लेकर आपके चेहरे को छूता हुआ वो हवा जा रही है। बेसिकली मेडिटेशन करना था। और उस टाइम पे आपने अपने आप से पूछना था कि आपके शरीर में कौन सी तकलीफ के लिए आपको क्या करना चाहिए, और उसके बाद जो भी आपके दिमाग में आया उसको आपने लिखना था कि क्या एक्शंस दिखाई दिए और उन एक्शंस के बारे में आप क्या कर सकते हो। तो जैसे अभी कंचन शेयर कर रही थी कि उसकी आंखें थक जाती हैं, हल्का सा दर्द भी होता है बिकॉज उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। एंड देन शी वाज टॉकिंग अबाउट द एक्शंस, उसे एक्शंस क्या क्या लेने हैं उसके लिए। इस तरह से आपको क्या दिखाई दिया अपने हेल्थ को लेके, कौन सा एरिया है जिसमें आपको कुछ करना है और वो एक्शंस क्या दिखाई दिया? एक तो सेम आइस का तो है ही, मतलब आइस का तो इतनी ज्यादा है कि मैं बिना स्पेशल भी नहीं कर सकती। लाइक बहुत मुझे मेरे में तो नियर मतलब पास की बहुत ज्यादा वीक है, और अभी पीछे ही नंबर थोड़ा और बढ़ गया। तो सारी स्किन रैम से या कैसी मतलब रीजन नहीं, मतलब किस वजह से बढ़ा मुझे भी नहीं मालूम। और दूसरा ये है कि सुबह मैंने जब मिरर से ऐसे पूछी थी, तो आज पता नहीं क्यों 7-8 बजे के बाद से ना मेरे ना जैसे मैं सर ये चीज बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने वैसे ही विजुलाइज किया जैसे उस जनरलाइज एक्सरसाइज के अंदर था। तो कहीं न कहीं मुझे बस अंदर से ये यही आवाज़ आई थी, टेक सम रेस्ट, मतलब रेस्ट करो। तो वास्तव में मैंने थोड़ा देर फिर सो गई 10-11 बजे, तो मेरे को फिर उसमें रिलीफ मिला, सर में दर्द में। और ये दिक्कत जो है मेरी जल्दी-जल्दी होती है, कुछ ऐसा नहीं है कि कभी वंस इन अ व्हाइल हुई, ऐसा नहीं। इसका मतलब या ये है तो कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते हो और आपकी बॉडी आपसे मांग रही है। हाँ, हमने कल यही तो सुना था ना कि बॉडी हमें साइन देती है, कुछ ना कुछ हमें एक कोई सिग्नल देती है कि भाई सुन लो मेरी बात। अगर पहले ही सुन क्योंकि लोगे तो हाँ, बेटर है, हाँ, नहीं सुनोगे तो शोर मचाएगी, फिर भी नहीं सुनोगे तो और शोर मचाएगी, है ना। सो अगर हाँ, पहले ही सिग्नल पे सुन लो तो you will start taking care of your health. The other thing we were talking about is कि अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे ना। You will nourish your body with good food and good thoughts, क्योंकि हमारे शरीर का भोजन क्या है? खाना और हमारी सोच, कि हम सोचते क्या है। So these were the two things. So I hope you have done the exercise. अपने मिरर एक्सरसाइज भी किया और मेडिटेशन भी किया, आई होप सो। यस मैम। और मनीषा, हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमस्ते दीदी। हाँ, तो इसके लिए मैं और कुछ एक्शन क्या कर सकती हूँ? चलो उस समय तो मुझे लगा, क्योंकि आज थोड़ा-सा मैं थोड़ा जल्दी मॉर्निंग में उठ गई थी। कहीं न कहीं मुझे लग रहा था अभी बच्चों की छुट्टी है, तो मैं योगा कर रहा हूँ, जैसे होता नहीं है, जैसे थोड़ा-सा 4:40 पे उठने के बाद थोड़ा जल्दी-जल्दी काम करके जाना, तो कहीं न कहीं वो चीज़ हो सकता है। और रात को भी ये सोच के जल्दी उठना है, परसों भी वहाँ मैंने बताया था ना, गए थे हम ध्यान मेजर चंद, तो उसमें भी मैं सुबह 4:30 उठ गई थी, 11 बजे सोने के बाद। तो कहीं न कहीं चलो वो तो आज के लिए हो गया। हाँ, तो लेकिन जैसे इसके लिए और एक्शन पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, दैट मीन्स आप रात को पूरा नींद नहीं दे रहे अपने आप को। अगर आप 11 बजे सो के 4 बजे उठ रहे हो तो नींद पूरी नहीं हो रही है ना। उसी की वजह से सर में भी दर्द होता है, उसकी वजह से आपको टायर्डनेस भी लगेगी, है ना। चिड़चिड़ा भी हो जाता है इंसान, नींद ना पूरी हो तो। हाँ, ये तो है। हाँ, तो आपको एक्शन ये लेना है कि आपको टाइम से सोना है, और अगर टाइम से सोना है तो आपको टाइम से खाना भी पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे पहले तो खाना ही पड़ेगा सोने से। हाँ, वही है ना कि शाम को किसी काम से निकल जाओ तो खाना लेट हो जाता है आपका। तो वही कह रही हूँ ना। सो दीज आर द एक्शंस विच यू नीड टू टेक। क्या आप ये बोलो कि मैं हफ्ते में 5 दिन तो टाइम से सोऊंगी,
चलो 2 दिन अगर आगे पीछे होता है तो फिर मैं उसको नींद को सुबह कंपनसेट करूंगी। जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो अगर सैटरडे फ्राइडे रात को या सैटरडे रात को देर से सो रहे हो तो यू कैन स्लीप टिल लेट ना, जरूरी नहीं है कि आपको भागना ही उठ के। और अगर नहीं शरीर को रेस्ट मिलेगा तो आप जितना भी भाग लोगे असर भी नहीं होगा। अगर आप योगा भी करोगे तो असर नहीं होगा, बिकॉज बॉडी इज नॉट रिसेप्टिव, वो उसको ग्रहण करने के काबिल नहीं है, उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगी। आप सिर्फ सुपरफिशियली करते जाओगे, उसका असर अंदर तक जाएगा ही नहीं। तो कम से कम 6 आवर्स तो हमें सो जाना चाहिए नहीं? देखो अगर आप 9 साढ़े 9 बजे सो रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, जिस टाइम भी आपकी नींद अपने आप खुलती है ना, उतना टाइम आपके शरीर को चाहिए। हम अलार्म लगा के उठते हैं, भागते हैं, और फिर वो धीरे धीरे, और पता है आपको मालूम है 90% लोग जो है वो स्लीप डिप्राइव्ड हैं। स्लीप डिप्राइव्ड है मतलब उनकी नींद पूरी नहीं होती है, और नींद ना पूरी होने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर रेस्ट, ऑन योर स्लीप। ठीक है? हाँ जी मनीषा, कैसी तबीयत है आपकी? मैं अच्छी हूँ। गुड गुड। और मुझे शेयर करना था। हाँ जी। मैं सबके साथ 10th चैप्टर पे नहीं पहुंची हूँ, लेकिन जब इनर चाइल्ड का किया उस दिन, जब वो ड्राइंग वाला था ना, तब तो वो रजिस्टर ही नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो चित्र याद करके, अपना फोटो याद करके मैं देख रही थी, मेरा ये बचपन का फोटो इतना सा ऐसे गंभीर क्यों है। फिर वो अचानक कल रात को ऐसा लगा कि वो बच्चा अंदर से ऐसा लग रहा है कि उदास है। तो लगा क्यों तुम उदास हो, जैसे फिर आप बता रहे थे ना बच्चे से आप कैसे बात करोगे, तो फिर मैं उससे बात करने लगी। एंड फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। अपनी बच्ची के लिए मैं कितना जान डालती हूँ, तो आई गो आउट ऑफ माई वे टू सी दैट उसकी चीजें बराबर है, अपने बच्चों के साथ कैसी व्यवस्था करते। तो मैंने कहा अभी अपने लिए करती हूँ, नहीं मैं ये गलत चीज नहीं खाऊंगी। मैंने अपने आप को समझाया, मैं ओवर ईट नहीं करूंगी, समझाया, क्योंकि ओवर ईटिंग से मुझे शरीर में दर्द आ रहा है। तो मैं समझ रही थी, मैंने कहा मैं ये नहीं करूंगी। और एक्शन प्लान, जैसे इतना सब तो मैंने किया नहीं, बट वो एक्शन ले लिया मैंने कि जो भी मुझे मेरा डाइट फॉलो करना है, जो शरीर में दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफ दे रही हूँ, बार बार अपने आप को अब्यूज कर रही हूँ, मैं नहीं करूंगी। अपने आप को बार बार वही चेहरा याद दिलाती हूँ कि वो बच्चा तकलीफ में है, उसको तकलीफ मत दे अभी। और so I was convincing myself that you have to take care of this small child inside of you who needs your attention. उसके लिए जो जो करना है वो करो। एंड कल का चैप्टर ना हमारा हेल्थ के मैंने एक मिनट दीजिए। I just wanted to mention कि कल का हमारा चैप्टर हेल्थ को लेके ही था। सो अगर आपको कभी भी अपनी हेल्थ को लेके कोई भी कंसर्न आए ना, आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ सकते हैं। हाँ क्योंकि कल का चैप्टर हमारा हेल्थ पे लेकर आया। कल का चैप्टर हेल्थ से रिलेटेड था कि हमारे हेल्थ में जो भी बीमारी या कोई तकलीफ या दर्द आता है, वो हमें रेड फ्लैग मतलब खतरे की झंडी दिखाने आता है कि अंदर कुछ तकलीफ है, सुनो मुझे। राइट। तो वो सुनना है हमें। तो सुनोगे तो आप उसका कुछ कर पाओगे। हम इग्नोर करते रहते हैं, चलो कोई नहीं, सर दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं। आज जैसे मंजू ने बोला कि इसमें सर दर्द हुआ, इसने पूछा तो उसने बोला कि रेस्ट कर ले। अपने शरीर से पूछा तो शरीर ने बोला रेस्ट कर ले, उसने रेस्ट किया तो उसका सर दर्द ठीक हो गया, बिकॉज उसने अपने शरीर की बात सुनी। या सो सिमिलरली yesterday when I was thinking कि मुझे थोड़ी सा हार्ट बर्न क्यों हो रहा है, एसिडिटी क्यों हो रही है, मैंने कल सुबह छोले पूरी खाए थे। And I asked myself why am I having this problem? So I realized that means this is not a food which is good for my body. So I should avoid eating it. Yeah. So similarly रात को भी जैसे कुछ हल्का ही खाया, so that I am able to take care of my digestive system and all.
So because I was aware of it, I could take that action. Right. नहीं तो हम हाँ. रात को भी हो सकता कुछ और ऐसा कुछ उल्टा सीधा खा लेते. But हाँ. now, because once you start listening to your body, कि आपकी बॉडी आपसे कहना क्या चाह रही है. अगर वो रेस्ट चाह रही है तो उसको रेस्ट दे दो. अगर वो पर्टिकुलर खाना चाह रही है तो उसको वही दो. हाँ. जबरदस्ती वो नहीं दो क्या. और अक्सर हम लोग लेडीज का आदत क्या होती है, बच्चे ने खाना छोड़ दिया, चल मैं खा लेती हूँ, फेंकना क्यों. हाँ. हाँ. So unnecessarily overeating होती है. So don't use your system as a dustbin. आप अपने सिस्टम को डस्टबिन बना रहे हो कि जो बच गया इसमें डाल दो. हाँ, सही है. And that is not good for you. That's not good for your body. Right. It's better to चिड़ियों को डाल दो, गाय को दे दो, कुछ कर दो, कुत्ते को डाल दो, खुद मत खाओ. सही है. बट मैंने अक्सर देखा जिनके बच्चे छोटे होते हैं, वो बच्चा खाना छोड़ देता तो माँ अपना भी खाना खाएगी, उसका भी खाएगी, which is a very bad thing for your system. You are listening to your child कि बच्चे को और भूख नहीं है, आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हो कि बेटा खाओ. आप बोल रहे हो जितनी भूख है उतनी ही खाओ बेटा, कोई बात नहीं, नहीं खाना छोड़ दो. बट आप क्या कर रहे हो, आप ठूस रहे हो वो खाना अंदर. So these are the things which we need to start monitoring, right? So let's read today's chapter. आज का चैप्टर बहुत अच्छा है. चैप्टर तो सारे ही अच्छे हैं, बट आज का चैप्टर कुछ ज्यादा ही अच्छा है. कौन पढ़ रहा है? मैम आज मैं पढ़ती हूँ. किसने बोला? मंजू ने? हाँ आज मैंने. ओके प्लीज. मैंने बोला. ठीक. Day 11. Feeling good, releasing your anger. Today you address anger. किस किस को गुस्सा आता है? पहले ये बताओ किस किस को गुस्सा आता है? मुझे तो बहुत आता है. कंचन आपको आता है? हाँ जी. और मनीषा? हाँ आता है. कभी किसने ऐसे बिहेव किया, किसी ने यहाँ ऐसी चीजें रख दी तो घर खराब, गुस्सा आता है, लेकिन काफी कंट्रोल में है. हाँ वो हम अपने आप को समझा लेते हैं, बट गुस्सा तो आता है ना. हम उसको पी जाते हैं. जब हम उसको पी जाते हैं तो दैट इज लाइक हम जहर पी रहे हैं. पर यहाँ वो बता रही है रिलीज योर एंगर, उसको निकालना है. हाँ जी पढ़ें. या मंजू पढ़ें. And release it before it makes you sick, and how to allow space inside for more positive emotions. ये ना आपने जो शुरू में पढ़ा हमें किसी को सुनाई नहीं दिया. There was some issue with your net. Okay. हाँ okay. Today you address anger, how to process it and release it before it makes you sick, and how to allow space inside for more positive emotions. Okay. तो अब जब हमें गुस्सा आता है, अगर हम उसे नहीं निकालते हैं तो वो हमारे को किस तरह से इम्पैक्ट करता है. सो इट मेक्स यू सिक. होता है ना, सर में दर्द शुरू हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, है ना, यहाँ पे कुछ होना शुरू हो जाता है, गुस्सा बहुत तेज आ रहा होता है, बहुत जोर से बोलते हैं हम. अंदर तो ये सब चीजें जो होने लगती है फिर. So all these things actually are making you sick. और हर एंगर को प्रोसेस करना होता है, और हमें प्रोसेस करना नहीं आता है. हमें या तो उगलना आता है या निगलना आता है. या तो हम उसको ऐसे उगल देते हैं, जैसे उल्टी करते हैं ऐसे कर देते हैं, या फिर उसको निगल जाते हैं, मतलब हम उसको पी जाते हैं अपने गुस्से को. एंड बोथ वेज वी आर हार्मिंग. जब उगल रहे हैं तो जिसके ऊपर उगल रहे हैं उसके साथ रिश्ता खराब हो रहा है, प्लस आप जब उगल रहे हैं तो आपका भी इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव तो है नहीं, और जब निकल रहे हैं तो आप उस पॉइजन को खुद ही पीते जा रहे हैं. या सो लेट्स सी हाउ टू प्रोसेस देम. हाँ जी पढ़ें. How does it feel to be talking to yourself every day and telling yourself that you are loved? Look in your mirror and take a few moments to congratulate yourself.
you have looked deep into your emotions and started to release the past. You are now learning to play a positive tape of affirmations in your mind. Celebrate the progress you have made so far. I celebrate you and your commitment to your mirror work. हाँ, तो अभी जैसे आज हमारे 11 दिन हो गए हैं, तो 11 दिन में आपने रोज मिरर वर्क किया है, अपने आप से कनेक्ट होने की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कहीं कहीं आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। और जब आप अफर्मेशंस कर रहे हैं तो आप नेगेटिव अपने जो थॉट्स हैं उनको निकाल रहे हैं, नेगेटिव बिलीफ्स को निकाल रहे हैं। तो यू रिलीजिंग योर पास्ट एंड यू क्रिएटिंग योर प्रेजेंट राइट नाउ। जो आप अफर्मेशंस कर रहे हो प्रेजेंट में कर रहे हो, राइट? इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट। ये दिखाता है कि आप अपने जिंदगी के लिए कितने कमिटेड हो, कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो। तो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। सो लेट्स ऑल सेलिब्रेट। सो एक बार ताली बजा लें सबके लिए। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। While you were digging into your past and releasing your emotions, you may have discovered some angry feelings aimed at yourself or a particular event. So, today I did like to help you work on forgiving and releasing any anger you might have so that you can feel good about yourself. हाँ, तो जब आपने अंदर झांकना शुरू किया तो मुझे किस चीज पे मैं आई एम फीलिंग अपसेट अबाउट, या मुझे किस चीज से दुख हो रहा है, जब हम इन चीजों को ढूंढ रहे हैं ना, जैसे आपने इनर चाइल्ड वाली बात करी, जो इनर चाइल्ड से पूछा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे इंसिडेंट्स याद आए जो आपको बहुत गुस्सा आया आपको कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या उसने मेरे साथ ऐसा किया था, या आपको अपने ऊपर ही गुस्सा है कि मैंने ऐसा होने कैसे दिया अपने साथ, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया उस टाइम पे। ये बहुत चीज बार बार होता है ना, ऐसा होता है ना। तो अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे उससे आप उसको किस तरह से रिलीज करना है, वो सीखेंगे कि कैसे अपने आप को फॉरगिव करना है, या उस सिचुएशन में जो था जिसकी वजह से हुआ उसको कैसे फॉरगिव करना है, ताकि आप अपने आप में गुड फीलिंग्स ला सकें और अपने बारे में अच्छा फील कर सकें। हाँ जी। Anger is an honest emotion, but when it is not expressed or processed outwardly, it will be processed inwardly in the body and usually develops into a disease or dysfunction of some sort. Dysfunction of some sort. What it says is कि देखो एंगर जो है वो एक ऑनेस्ट इमोशन है, ये क्रिएटेड नहीं है, ये है, अपने आप आता है और ये सही भी है, आना भी चाहिए गुस्सा। बट अगर उसको हम आउटवर्डली प्रोसेस नहीं करते हैं, भाई हम किसके ऊपर चिल्लाते नहीं है, निकालते नहीं है, तो हम उसको पी जाते हैं और अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। कुड़ते हैं ना, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसा कहने की, अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं। और ये जो अंदर कुड़न है ना हमारे, ये जो तक हम अंदर ही अंदर खिंचते रहते हैं, ये हमारे शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन इन द बुक दैट रिजेंटमेंट, जब आप किसी के खिलाफ अपने मन में कुछ बुरी भावना बरसों से लेके बैठे हैं, तो वो कैंसर को जन्म देती है। तो आप जब ऐसी चीजें, जो गुस्सा है जिसको आप बाहर नहीं निकाल पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते, तो वो इनवर्डली प्रोसेस होगा। जब वो इनवर्डली प्रोसेस होगा तो क्या होगा, आपके शरीर में तकलीफ आएगी, या आपके बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा प्रॉपरली काम नहीं करेगा, या तो किडनी पे असर हो जाता है, या डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती, कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि वो अंदर जाके आपके शरीर में तकलीफें पैदा करता है। हाँ जी। We generally get angry about the same things over and over again. When we are angry, we feel we don't have a right to express it. So we swallow it, which can cause resentment, bitterness, or depression. So it is good to handle our anger and release it whenever it comes up. हाँ, तो जब ये एंगर नहीं निकलता, गुस्सा नहीं निकलता, तो क्या होता है, रिजेंटमेंट होती है,
आप किसी ना किसी के खिलाफ अपने मन में बहुत ज्यादा बुरी भावना रखते हैं। बिटरनेस होती है आपके और उस बंदे के बीच में, आपका मतलब आपका जो रिश्ता बिगड़ जाता है, बिकॉज आपका स्वभाव उसकी तरफ कड़वाहट से भर जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने, बिटरनेस के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? डिप्रेशन। हाँ, तो जब आपने आपने अपने आप को किसी चीज के लिए दोषी माना, यार मुझे ये सब उस टाइम क्यों नहीं मैंने बोला, क्यों नहीं किया मैंने ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो इंसान मुझे इस तरह से क्यों दबाता है, हर बार मुझे इतना नीचा क्यों दिखाता है। तो जब आप बार बार उसी चीज को करते रहते हैं, तो जो एक स्पाइरल होता है ना, नीचे 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 जाता है। आपने स्प्रिंग को देखा है कभी? स्प्रिंग ऐसा होता है ना, जब ऊपर से शुरू करोगे तो स्प्रिंग नीचे नीचे ऐसे गोल गोल जाता है। इसी तरह से जब हमारे इमोशंस होते हैं, अगर उनको हम फर्स्ट लेवल पे ही हैंडल ना करें, तो वो स्पाइरल होके नीचे 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 जाते रहते हैं। और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा मेंटल लेवल जो है, जो जो हमारी कहते हैं ना सहनशीलता, वो खत्म होती जाती है। एंड धीरे धीरे हम लोग जो क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर हमें डिप्रेशन से बचना है, तो हमने एंगर को प्रोसेस करना सीखना है। और प्रोसेस कैसे करना है वो हम अभी सीखेंगे। और लोगों को फॉरगिव करना है, खुद को भी फॉरगिव करना है। हाँ जी, पढ़े। If you feel like expressive yourself physically, then get some pillows and start heating them. Don't be afraid to let your anger take its natural course. ओके, पॉज। ये ना मेरे साथ हुआ। व्हेन माय मदर वाज सिक ना, मेरी माँ 10 साल तक बिस्तर पे थी, तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था। एक तो मैं सारा टाइम ऑफिस में भी खप के ही आते हैं, बॉसेस कौन से बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं। वहां से ऑफिस से थके हारे घर आओ तो मम्मी की तबीयत, वो मतलब नेचुरली इफ अ पर्सन इज बेडरिडन फॉर 10 इयर्स, तो वो चिड़चिड़ा तो हो ही जाएगा ना। वो भी खिजी रहती थी, और वो मुझे कहेंगे मेरा ये ठीक नहीं है, मेरी ये वो, मतलब आई वाज डूइंग माय लेवल बेस्ट। मैंने उनके लिए बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, उनके लिए अटेंडेंट, वनीता वाज आल्सो देयर, एंड क्या कहते हैं उसको, आस पड़ोस में मेरे 2 लोग थे जो आके उनको रोज उनके पास बैठते थे, जस्ट टू कीप हर कंपनी सो दैट शी डजंट फील डिप्रेस्ड। मतलब, और दवाई, डॉक्टर घर आता था, सब कुछ कर रही थी मैं। बट स्टिल यू नो समवेयर व्हेनेवर शी वाज नॉट कंफर्टेबल ना, आई यूज्ड टू फील कि मैं ना कुछ कुछ तो कमी छोड़ रही हूँ, मैं इनका पूरी तरह से कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बट आई डिड नॉट रियलाइज दैट इज हर सफरिंग। जो उनको सफर करना है वो उनको करना ही है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं जो उनको फिजिकली आउटवर्डली उनको जो सपोर्ट कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, पर जो उनके अंदर तकलीफ है, जो उनको सफर करना है किसी वजह से, उनकी कर्मों की वजह से, जिसकी वजह से, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट आई यूज टू गेट सो पेंट अप कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं और क्या करूं इनके लिए। तो ना मेरे लिए घर पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता था। सैटरडे संडे जब मैं घर पे होती थी ना, इट यूज्ड टू बी इवन मोर स्ट्रेसफुल फॉर मी। सो एक दिन मेरी फ्रेंड है, आई मीन सम ऑफ यू नो हर, आशमी नाई, तो मुझे कहती तू इतना गुस्सा जब तेरे को अंदर से इतनी भरी हुई है, तो सर्दियों के दिन देशी से रजाई ले और उसको पीटना शुरू कर दे, या पिलोज ले पीटना शुरू कर दे, and just take out all your anger and your frustration. And I actually did that. मैं इतना रोई मार के उसको, मार के, मतलब जितना मेरे अंदर वो गुस्सा और वो फ्रस्ट्रेशन थी, सारी निकल गई। सो दिस इज वेरी इफेक्टिव। अगर आपको किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है और आप उसको नहीं कह पा रहे हो, पर आपको बहुत तंग कर रहा है गुस्सा, तो यू कैन जस्ट क्लोज योर सेल्फ इन द रूम, अपने बेडरूम में अपने आप को करो बंद, सराहना लो और उसको कूटते चले जाओ बस। और अगर सर्दियां तो रजाई मिल जाए तो और भी बढ़िया। बट दिस वर्क्स, आई ट्राइड इट, it worked for me, so I'm just telling it to you. Anji, you have already Mute. Manju ji, mute. मंजू म्यूट पे हो आप। Sorry. You have already kept your feelings bottled up too long. There is no need to feel any guilt or shame about feeling angry. हमको क्या लगता है, अगर हम गुस्सा करेंगे तो लोगों को लगेगा यार इसको तो कितना गुस्सा आता है,
तो हमें शर्म आती है दूसरे के सामने गुस्सा दिखाने में, या अगर हम गुस्सा कर भी लेते हैं तो बाद में हम गिल्टी फील करते हैं, नहीं करना चाहिए था। तो एक इमोशन जो जो बहुत पावरफुल नेगेटिव इमोशन है उसको छोड़ा और उससे पावरफुल पकड़ लिया। व्हाट इज द पॉइंट? क्योंकि गिल्ट तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है ना। तो आगे पढ़े। One of the best ways to deal with anger is to talk openly to the person you are angry with. When you feel like screaming at someone, then the anger has been building up for a long time. Often it is because you feel you cannot speak openly to the other person. So the second best way to let out anger out is to talk to the person in the mirror. ओके अभी क्या होता है, अक्सर क्या होता है, काफी टाइम तक आप चुप रहते हो, अगला कुछ बोल रहा है आप चुप रहते हो, सुनते रहते हो, अंदर ही अंदर यू नो यू सीदिंग विद एंगर, मतलब गुस्से से आप अंदर जल रहे हो, तब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है पर आप उसको पिए जा रहे हो, फिर एक दिन क्या होता है, आप फट जाते हो, आप चिल्लाते हो उसके ऊपर, बहुत हो गया, इनफ। ये मेरे साथ हुआ था when I was in office. So I don't know whether I've shared with you or not. My boss used to be somebody who will just कहीं से भी फ्रस्ट्रेट, जैसे बॉस से उसके बॉस ने कुछ बोला या कहीं से कुछ हुआ तो मेरे ऊपर निकाल देती थी ऑफिस में ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड ओके शी इज फ्रस्ट्रेटेड, इट्स नॉट पर्सनल दैट के वो मेरे साथ ही निकालना चाह रही है, पर वो बहुत भरी हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ निकालूं, तो वो निकाल रही है। बट एक दिन ना बहुत हो गया, मतलब she said something which I just couldn't take it. मतलब बहुत हो गया था। Then I just went inside. I said, enough, Pratibha, enough. मैंने ऐसे ही बोला, मेरी शक्ल देखती रहेगी। And she was quiet. Because मैं फट गई उस दिन। और मैंने ऐसे ही बोला। I took her name and I said, I always used to call her by name. I said, enough, Pratibha, enough. ऐसे गुस्से से बोला मैंने उसे। And she just looked at me in my face and just kept quiet. She knew कि मैं फट गई हूँ। अब मेरे आगे वो बोलेगी तो उसका हालत खराब होने वाली है। तो यही होता है हमारे साथ, जब हम अंदर ही अंदर भरते रहते हैं, फिर एक दिन फट जाते हैं। आपने देखा हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ये बहुत होता है, पति कुछ बोलता, पत्नी चुप करके सुनती रहती, फिर एक दिन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है बात। तो करना क्या है, आपको जब भी आपको कोई बात बुरी लगी है, आपने ओपनली उस इंसान से बात करनी, बट नॉट एट दैट टाइम। उस टाइम पे मत बोल देना, क्योंकि उस टाइम फिर फट पड़ोगे आप। Calm down and just give your point of view. Point of view समझते हो? अगर किसी बात पे आपको किसी ने कुछ कह दिया है, उस टाइम कुछ नहीं बोलो। After some time, go and talk to that person that आपने मुझे ऐसे बोला, असल में ये ऐसा नहीं था, and I wanted to tell you, but आप सुनने के या समझने के स्थिति में नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं बोला। But I just want to tell you this is exactly what happened. So I just want, आगे से कभी भी गुस्सा आए तो पहले समझ लिया करो बात। So you can go and speak to that person. पर हो सकता है उस इंसान से आप बात ही ना कर सकते हो, क्योंकि आपको उनका, जैसे होता है ना, एक अथॉरिटी होती है तो आपको डर रहता है उनसे, या आपको एक हिचक रहती है बात करने में। तो आप मिरर में जाके उस इंसान को इमेजिन करके आप मिरर में वो बात कर सकते हो। तो देखो आपका मिरर कितना काम आता है ना। आप मिरर में जाके उस इंसान को बोल सकते हो कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट। Mirror work will help you get all your feelings out. One of my students had a difficult time letting her anger out. Intellectually, she understands her feelings, yet she could not express them outwardly. When she allowed herself this expression through her mirror work, she was able to scream and call her mother and her alcoholic daughter all short of names. She felt a tremendous weight lift from her when she released her resentment. Later, when her daughter came to visit, the woman could not stop hugging her. All this was possible because she had released her repressed anger.
making room for love. Yes. So this is very important. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप शीशे में जाके चिल्ला लो, बोल लो जो कुछ कहने का मन कर रहा है। जैसे इस लड़की ने किया, उसको गुस्सा आ रहा था अपनी बेटी के ऊपर और उसने शीशे में जाके अपनी बेटी समझ के कि मेरे सामने मेरी बेटी है, उसने उसको बहुत सारी गालियां दे ली, बहुत तरह के नाम बोलिए, अंदर का जितना भी गुस्सा था वो सब निकाल लिया। जब वो गुस्सा निकल गया तो खाली हो गई ना जगह। अब वो खाली जगह में उसने प्यार भर लिया, बिकॉज उसका अपना बच्चा है ना, तो प्यार तो था ही ना। पर उस क्योंकि जगह नहीं थी, इन सब ने उसको प्यार को कहीं नीचे दबा दिया था। तो जब उसने ये सब निकाला तो वो प्यार उभर के आ गया। तो व्हेन हर डॉटर केम, जब उसकी डॉटर मिलने के लिए आई, तो उसने इतने कस के उसको प्यार किया। और अगर वो सब बातें उसके दिमाग में होती जो पहले से थी, तो वो कभी अपनी बेटी से उसको कभी भी गले नहीं लगा सकती थी, उसको कभी भी प्यार नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो सब बातें उसको बार बार दिमाग में आती रहती और वही वो उसके और उसकी बेटी के बीच में आ जाती। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड टेक आउट योर एंगर। तो आज जिस जिसके ऊपर भी गुस्सा है, आज निकाल लेना, शीशे पे जाके कोशिश कर लेना, अच्छे से निकल जाएगा। और बहुत ज्यादा है तो अपने बेचारे तकिए का बुरा हाल कर लेना। हाँ जी, पढ़े। So many people tell me how much happier they are once they release anger towards another person. It is though a huge burden has been lifted. Yeah. Go within and know that there is an answer to your anger and that you will find it. It is very healing to meditate and visualize the rage flowing freely out of your body. Send love to the person who is the object of your anger and see your love resolve whatever disharmony there is between you. Be willing to become Harmonious. 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 Perhaps the anger you feel is reminding you that you are not communicating well with others. By recognizing this, you can correct it. हाँ, तो अभी क्या है कि जब भी आपके अंदर गुस्सा हो, तो अपने आप को हील करने के लिए आपने ये तो करना ही है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज कि आपके अंदर का जो जितना भी रेज है, गुस्सा है, वो सारा बाहर निकल रहा है। You can do this meditation that your rage is going out of your body. It's flowing out of your body. आपके पैरों के थ्रू निकल रहा है, आपके हाथों के थ्रू निकल रहा है बाहर। And then after that you start sending love, as if you're sending love from your heart to that person. So you can do that visualization also, which is like a meditation. So that is another thing you can do. तो उससे क्या होगा, जो आपकी और उस इंसान के साथ जो आपका रिश्ता है वो हिला हुआ है, तो वो एक समता पे एक लेवल पे आ जाएगा। तो ये आपको कर लेना चाहिए। और अगर आप नहीं कह पा रहे हैं उनसे कुछ, दैट मीन्स आपको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है। या इंसान जब आर्ग्यूमेंट करता है तो क्या होता है, उधर से वो बोल रहा है, इधर से दूसरा बोल रहा है, उसकी बात खत्म नहीं हुई और आप अपनी बातें शुरू कर देते हो। दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। उसको हम कहते हैं वर्बल वॉमिटिंग। उसको बोलते हैं वर्बल वॉमिटिंग। आप वॉमिट कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन तब होता है जब आप अपने दिल से उस इंसान को पूरी बात समझा रहे हो और वो अगला इंसान सुनने के स्थल पे है, वो समझ पा रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। वो भी गुस्से में, आप भी गुस्से में, ना वो सुन रहा है ना आप सुन रहे हो। तो कम्युनिकेशन इज नॉट हैपनिंग एट दैट टाइम। सो अगर ये हो रहा है तो यू विल रिकग्नाइज कि मैं यहाँ गलत कर रही हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है। आप अपने आप को पकड़ सकते हो कि क्या गलत हो रहा है यहाँ पे। शायद मैं ज्यादा बोल गई, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या शायद ये सही वक्त नहीं था, या मैंने जो वर्ड्स यूज किए वो नहीं करने चाहिए थे। तो जब आप इस चीज को पकड़ पाएंगे तो आप अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे। हाँ जी। मैडम एक ना डाउट था, जैसे चलो जैसे किसी से हम नाराज हैं या हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, हमने अपने आप को इस तरह से करेक्ट किया, लेकिन अदरवाइज वो पर्सन फिर भी हमको गुस्सा दिलाए या वो अभी भी हमसे मतलब ऐसी हेटेड वाली बातें करे, तो क्या करना चाहिए? जैसे होता ना कि हमने तो चलो अपने आप को फॉरगिव किया, उन्हें भी फॉरगिव किया, तो फिर
हाँ, तो मंजू आप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी और मैं कंचन के क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी जो कंचन ने कल पूछा था, और मैंने उसको बोला था कि आप ग्रैटिट्यूड दो। बट एज पर दिस बुक, जब हम इस बुक की बात करें तो ये बुक क्या कहती है कि आपके साथ जो दूसरा बंदा जो भी बिहेव कर रहा है वो आप ही का रिफ्लेक्शन है ना। आप ही के अंदर कोई ऐसा बिलीफ है अपने बारे में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपको हमेशा से ये बिलीफ है कि ये इंसान मुझे कभी नहीं समझता, इसने तो मेरे ऊपर हमेशा ही तोहमत लगाई है या मुझे ही ब्लेम किया है, तो एवरी टाइम यू विल स्पीक टू दैट पर्सन, वही बिलीफ आपका जो है वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा, वो आपसे वैसे ही बात करेगा। आप ये कह रहे हो ना कि अगर आप मैं आपके एंगर निकाल भी दोगे फिर भी आगे से वो इंसान वैसे ही कुछ ना कुछ हमारे तो हमारे अंदर अपने आप को लेकर ऐसा कोई बिलीफ है जो उस चीज को आप उस इंसान में अट्रैक्ट कर रहा है आपके लिए। अगर आपको ये लगता है कि वो फिर भी मेरे से गुस्सा कर रहे हैं तो आपके मन में हमेशा ये रहता है कि मैं जो भी करूंगी ये इंसान मेरे ऊपर गुस्सा ही करने वाला है, तो वो आपका एक बिलीफ है। क्योंकि वो बिलीफ है वो उस इंसान में रिफ्लेक्ट हो रहा है। So what you need to do is you have to correct your belief. आपने उस बिलीफ को निकाल के एक नया अफर्मेशन करके नया बिलीफ क्रिएट करना, and then you will see that person will start reflecting that belief. तो ये हमारा ही बिलीफ है जो हमारे ही अंदर ऐसा कुछ है जो ऐसा बिहेवियर उन लोगों से अट्रैक्ट कर रहा है हमारे लिए। So Kanchan, this is the answer to your yesterday's question also. Yes, ma'am. Right? Okay. Let's affirm. Let's affirm. It is okay to have my feelings. Today I express how I am feeling in positive ways. Okay, your day 11 mirror work exercise. Find a place with a mirror where you will feel safe and will not be disturbed. Look into your eyes in the mirror. If you are still uncomfortable doing this, then concentrate on your mouth or nose. हाँ, तो आज का जो है आपको बाथरूम मिरर में नहीं करना है। सुबह सुबह उठ के आपने कोई भी ऐसा मिरर, आपका ड्रेसिंग टेबल का हो सकता है, बाथरूम का भी हो सकता है अगर घर पे उस टाइम कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बट ऐसी जगह पे बैठ के करना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। आप हैंड हेल्ड मिरर भी ले सकते हैं, आप अपने कॉम्पैक्ट का मिरर भी खोल सकते हैं। तो आपको ऐसी जगह बैठना है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, एंड यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनटू योर आईज। अगर 10 दिन में भी आप अपनी आंखों में नहीं देख पा रहे हो सकता है, इट्स नॉट, वी ऑल आर डिफरेंट, हो सकता है किसी को अभी भी अपनी आंखों में देखने में मुश्किल हो रही हो, नथिंग टू वरी। और अपने आप को गलत मत बनाना इस बात में, अरे बाकी सब लोग तो कर रहे हैं मैं नहीं, इट्स ओके। सो आपने या तो अपनी नोज पे देखना है या अपने माउथ पे देख के फिर ये अफर्मेशंस करने हैं। हाँ जी। See yourself and or the person you believe has wronged you. Remember the moment when you became angry and let yourself feel the anger come through you. Begin to tell this person exactly what you are so angry about. Express all the anger you feel. Be specific. You could say something like, I am angry at you because fill in the reason. I am hurt because you fill in the reason. I am so afraid because you fill in the reason. ओके, तो आपने शीशे में देखकर क्या बोलना है, आपने कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा इंसान जिसने आपको रिसेंटली, जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा, आपने उस इंसान को याद करना है, आपने मिरर में उसको देखना, इमेजिन करना है कि वो मिरर में है, एंड आपने उसको बताना है कि उस दिन जब ये बात हुई थी, जो तुमने मुझे बोला, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आया और मुझे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू से, कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, या जो वट एवर आपके मन में जो भी है, जो कितनी बार हम कहना चाहते हैं और नहीं कह पाते हैं, आप सब कह डालो उसको। ठीक है, जो कुछ है कह डालो। ओके,
and use your own You need language. to do this exercise several times. You may need to do this exercise several times because before you truly feel that you have gotten rid of all your anger. You may want to work on the one anger issue or several. Do what feels right for you. ओके तो ये हो सकता है एक बार में वो सारा गुस्सा ना निकले, बहुत भरा हो, एक इंसान ने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, आपने एक इंसिडेंट लिया, फिर वो खत्म हुआ, और भी बहुत कुछ भरा हुआ है, जितना भरा हुआ है उसको एक एक करके सब निकाल देना। हो सकता है एक ही इंसान के साथ आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो सकता है आपको 2-3 लोगों पे गुस्सा आ रहा हो, तो आपको जो भी आपको ठीक लगे आपने वो करना है। और ये एक दिन वाली एक्सरसाइज नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया और हो गया। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके अंदर जितना भी गुस्सा भरा है उसको निकालना है, तो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज सेवरल टाइम्स। हो सकता है आपको अगले, जब तक हम ये पूरा सेशन खत्म करें, हो सकता है तब तक टाइम लग जाए, हो सकता है अगले 10 दिन और लग जाए, दैट्स ओके, बट निकल तो जाएगा। नहीं तो सारी जिंदगी भर अंदर आपको तकलीफ देता रहेगा, आपके शरीर में बीमारियां लगाता रहेगा, तो उसको निकालना है। ठीक है, हाँ जी। The power is within you. Your day 11 generalized exercise. First, have you been angry for much of your life? Here are some questions you can journal about to help release these habitual angry feelings. Why am I choosing to be angry all the time? What am I doing to create situation after situation that angers me? Who am I still punishing? What am I giving out that attract in others the need to irritate me? ओके तो आपने करना क्या है, तो आपने क्वेश्चन क्या पूछने हैं अपने आप से, Why am I choosing to be angry all the time? मुझे हर टाइम पे गुस्सा क्यों आया रहता है, ऐसा क्या हुआ है? Who am I doing To create situation what am I doing? What am I doing to create situations after situations that anger me? मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि मुझे बार बार गुस्सा आता है, ऐसा क्या करती हूँ मैं? कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ओके, हु एम आई स्टिल पनिशिंग? अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो मैं किसको पनिश कर रही हूँ? अपने आप को पनिश कर रही हूँ या किसी और को पनिश कर रही हूँ? किसको पनिश करना चाहती हूँ मैं गुस्सा करके? ये क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको बहुत ध्यान से पढ़ के सोचना है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के बारे में है। और ये कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं है कि कल हाँ जी मैम मैंने कर लिया, वो नहीं। दिस इज फॉर योर लाइफ, सो यू नीड टू स्पेंड टाइम इन सब क्वेश्चंस के ऊपर, टाइम स्पेंड करके इनके आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट एम आई गिविंग आउट, जो मैंने भी आप लोगों से बोला, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मैं बाकी लोगों से, वो मेरे साथ गुस्सा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्या है जो अट्रैक्ट कर रहा है वो गुस्सा? मेरे अंदर ऐसा कौन सा बिलीफ है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो लोगों के मन में मेरे लिए गुस्सा आता है, ऐसा क्या अट्रैक्ट कर रही हूँ मैं? तो आपने वो सोचना है। हाँ जी। Second, now ask yourself these questions and write down your answers. What do I want? What makes me happy? What can I do to make myself happy? तो पहले आपने वो सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जब उनके आंसर्स दे दोगे तभी आप इनके आंसर दे पाओगे। अब ये क्वेश्चंस क्या है? व्हाट डू आई वांट? मुझे चाहिए क्या? अगर गुस्सा आ रहा था तो क्यों आ रहा था, उसका आपने लिख लिया। अब मुझे चाहिए क्या? अगर गुस्सा नहीं है तो मुझे क्या चाहिए? अगर वो सिचुएशन नहीं चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चीज है जो खुशी देगी, है ना? और मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि मैं खुश रहूं? तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के आंसर will be able to help you to actually design your life like that. हाँ जी। Third,
Think about ways you can create a new space inside you to feel about you good about yourself. Think about ways you can create optimistic and cheerful pattern and beliefs. हाँ, तो Your heart, एक इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा. जब आप फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, उसके बाद ही थर्ड क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट कर पाओगे कि मुझे ये क्या करना चाहिए था. ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूं. ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मेरी जिंदगी में हमेशा आई फील गुड ऑल द टाइम. राइट. तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने इनर चाइल्ड वाले दिन बोला था ना, वैसे मैं आज के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है जो पता नहीं कितने सालों से पड़ा है. तो उसको निकाल देना. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन भी लगे, पर निकाल देना. हाँ जी. योर हार्ट थॉट. deserve to feel good. I deserve to feel good. Life is very simple. We create our experience by our patterns of thought and feelings. What we believe about ourselves and about life becomes true for us. Thoughts are only words strung together. They have no This is meaning very important. whatever. This is very important. Thoughts are only words strung together. अब ये बोल रहे हैं कि जो थॉट है, भाई हम तो वर्ड्स में ही सोचते हैं ना, तो वो वर्ड्स को जोड़ के ही हमारा थॉट बनता है. और वर्ड्स क्या बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी आगे वही पढ़ेंगे. जी. They have no meaning. They have no meaning whatsoever. It is we who give meaning to them. We give meaning to them by focusing on the negative messages over and over in our minds. What we do with our feelings is very important. Are we going to act them out? Will we punish others? Sadness, loneliness, guilt, anger, and fear are all normal emotions. But when these feelings take over and become predominant, life can be an emotional battlefield. हाँ, तो हमारे इमोशंस जो हैं वो तो सारा दिन ही आते रहते हैं ना. और ये फीलिंग्स एंड इमोशंस आर ट्रिगर्ड बाय थॉट्स. Now, if we have negative thoughts, we have sadness, we have loneliness, we have guilt, we have anger. ये सारे फीलिंग्स चार्ट में सबसे नीचे हैं. तो जब ये फियर और ये गिल्ट और ये सब नेगेटिव थॉट्स जब हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो क्या होता है? तो हमारी जिंदगी जो है एक तरह की लड़ाई तो बन जाती है. हम एक थॉट से लड़ रहे हैं, फिर दूसरे थॉट से लड़ रहे हैं, कभी फियरफुल हो रहे हैं, कभी गिल्ट में जा रहे हैं. तो हमेशा मतलब एक लड़ाई सी चलती रहती है हमारे दिमाग के अंदर. तो वहां पे खुशी कैसे आएगी? वहां पीस कैसे आएगा? है ना? या पढ़े. Through mirror work, self-love, and positive affirmation, you can nourish yourself and relieve any of the anxiety you may be feeling at the moment. Do you believe you deserve peace and serenity in your emotional life? हाँ, तो जब आप मिरर वर्क करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हो ना, तो आप नेगेटिविटी को हटा रहे हो. आपको अगर गुस्सा भी आ रहा है तो आपने मिरर वर्क में सारा निकाल दिया, तो आपकी एंजाइटी भी कम हो गई. सो व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली में? तो आप अपनी जिंदगी में पीस और सेरेनिटी को जगह दे रहे हो, क्योंकि वो है ही नहीं अभी. वो दैट इज पॉसिबल व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर मिरर वर्क एवरी डे, नो मैटर कहाँ हो आप, कैसे हो, टाइम है नहीं है, बिकॉज इट डजंट टेक टू मच टाइम. बट अगर आप इसको रेगुलरली करोगे तो आपकी इमोशनल बैलेंसिंग हो जाएगी. You will be able to feel good most of the time rather than feeling angry, frustrated, fearful, anxiety and वो सब. हाँ जी. Let's affirm. I release the pattern in my consciousness that is creating resistance to my good. I deserve to feel good. हाँ, तो आपने क्या अफर्म करना है? अगर इतना लंबा नहीं भी बोल सकते हो तो यू जस्ट से आई डिजर्व टू फील गुड. आपने अपना मिरर वर्क एक्सरसाइज किया, गुस्सा सारा निकाला, उसके बाद सिर्फ ये बोलना, आई डिजर्व टू फील गुड.
कि मुझे भी हक है अच्छा फील करने का। या हाँ जी, मेडिटेशन। Meditation, हाँ your प्लीज, healing हाँ light. एक मिनट. So I want everybody to sit straight, close your eyes, and मंजू बहुत धीरे धीरे पढ़िएगा प्लीज. हाँ Okay. Look deep within the center of your heart and find a tiny pinpoint of brilliantly colored light. It is such a beautiful color. It is the very center of your love and healing energy. Watch the little pinpoint of light begin to pulsate. As it pulsates, it expands until it fills your heart. See this light moving through your body to the top of your head and the tips of your toes and fingers. You are absolutely glowing with, with this beautiful colored light, with your love and your healing energy. Let your whole body vibrate with this light. Say to yourself, with every breath I take, I am getting healthier and healthier. Feel this light cleansing your body of disease and allowing vibrate health to return to it. Then let this light begin to radiate out from you in all directions so that your healing energy touches everyone who needs it. What a privilege it is to share your love and light and healing energy with those who are in need of healing. Let your light move into hospitals and nursing homes and orphanage and into prisons, mental hospitals, and other institute of despair, bringing hope and enlightenment and peace. Let it move into every home in the city in which you live. Whatever there is pain and suffering, let your love and light and healing energy bring comfort to those in need. Select one place on the planet as a place you would like to help heal. It may be far away or just around the corner. Concentrate your love and light and healing energy on the place and see it come into balance and harmony. See it whole. Take a moment every day to send your love and light and healing energy to the particular place you have chosen. What we give out comes back to us multiplied. Give your love, and so it is. yeah. So fill yourself with love and send it to all the places where people really need it. So hospitals where people are suffering, orphanages जहाँ बच्चे जिनके पास माँ बाप नहीं है, Anath. हाँ, and clinics, prisons जहाँ people are suffering. So if you send your love to them and your healing energy, and as the law of attraction says, what goes around comes around, it will come back to you multiplied. So spread love, spread energy of healing to everybody around you. And when it says select a place, it could be your house, it could be your colony, it could be your city, it could be your country. You can select one place where you're sending your healing energy and love. And imagine everybody is getting healed. Everybody is receiving your love. And all that love is coming back to you, multiplied. And your whole being, your heart, your whole body is filled with love. The love which you had sent out has come back to you. And that is it. So when you feel comfortable, you can open your eyes.
Yeah, anybody wants to say anything? किसी को कुछ बोलना है before we say bye bye to each other? I know this meditation is actually takes you to a different world. बहुत अच्छा लगता है। 2 साल पहले मैं रेकी वालों से जुड़ी। वहाँ पर I don't know if some of you know her, राजेश्वरी मोदी, यहाँ मुंबई के हैं। तो उनसे इतना तो कांटेक्ट में नहीं आई थी, तब ऑनलाइन ही सुनते थे उनका, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि, और उन दिनों तो कोविड में तो इतनी सारी चीजें फैली हुई थी, लाइक पीपल इन नीड ऑफ प्रेयर्स। Yeah. तो उनमें एक चीज है, वो कराते हैं, राम राम का जाप कराते हैं। तो बिना माला के जाप होता है, तो आसान कर दिया, राम राम 1, राम राम 2, ऐसे 21 की कराते हैं वो। तो वो कहते हैं कि आप ये भेजो, यू सेंड दिस रेगुलरली, जस्ट सेंड इट इन द एटमॉस्फेयर, जस्ट सेंड इट इन द यूनिवर्स, वो किसी को पहुंचेगी और वो आपके पास लौट कर आएगी। और जब हम सच्चे मन से ये करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि किसी को शायद जरूरत है, उस तक ये दुआएं पहुंच जाए, बहुत अच्छा लगता है। ट्रू। सो हमारा जहाँ मैं सुबह मॉर्निंग में जाती हूँ पार्क में, तो वहां पर भी वो 108 बार राम राम की ऐसी माला बनाते जपते हैं वो ना, वो लगाते हैं कुछ वीडियो, आई मीन ऑडियो लगाते हैं। सो एवरीबडी इज क्लैपिंग एंड सेइंग राम राम 1, राम राम 2। सो दैट इज आल्सो वेरी नाइस। एंड हमारे गुरुद्वारे में तो सुबह शाम जब भी अरदास होती है तो सरबत का भला मांगा जाता है कि सबका भला हो ना। तो जितना हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, हमारा अच्छा ही होगा। चलो, गुड, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड थैंक यू मंजू फॉर रीडिंग इट, एंड वी विल कनेक्ट टुमारो। एंड ये वाला आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डोंट मिस इट, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है दीदी? अगर गुस्सा नहीं है किसी के प्रति, मतलब इट्स लाइक मैजिक बुक किया है, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, अफर्मेशन बार बार हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं, तो वो इतना पेंट अप नहीं है, तो तभी भी करो। टटोलो ये क्वेश्चंस के आंसर ढूंढोगे तो निकलेगा बहुत कुछ। जब आप मुझसे उस दिन बात कर रहे थे, तब भी वो मुझे दिख रहा था। सो है, हम अपने आप को समझाने के लिए बोलते नहीं मेरा तो गुस्सा खत्म हो गया। जैसे मैं कहूँ तो मुझे तो बहुत कम गुस्सा आता है, मुझे नहीं आता गुस्सा, पर आता है। अभी पेंट वाले ने ऊपर गड़बड़ कर दिया, कैसे चिल्लाई थी मैं उसके ऊपर। मैम प्लीज आई लीव। हाँ, we all are leaving. Bye. Okay, thank you so much. Bye bye.